चला जा रहा है मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर। मैं कहता हूं मुशायरों में कि अगर कच्चा मिसरा लिखने वाला कोई शायर होता तो यहां पर बहुत आसानी से, ये मेरे असतीजा बैठे हैं, बहुत ही मोतबर शोरा यहां बैठे हैं, उनके दरमियान में ये बात कह रहा हूं। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कच्चा मिसरा लिखने वाला होता तो आसानी से ये लिखता कि मेरे झूठे गिलासों में पिलाकर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। मैंने ये कहा है कि मेरे झूठे गिलासों की चखा कर। बारीक चीज, इसे फारसी में कहते हैं दुर्दे तहजाम। चरागों को उछाला, एक ही तो है समझने वाला। चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की वाह वाह, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। अब शिरकत करें दोस्तों, बहकतों को संभाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का डॉक्टर साहब क्या कहना है, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन क्या कहना है डॉक्टर साहब, हमें घर से निकाला जा रहा है। और जनाजे पर मेरे लिख देना यारो। ये शेर सुनिए, मेरे सामने जो बैठे हैं ये लोग, आप मेरे अमीन हैं। मैं आपको ये शेर देकर जा रहा हूं, कभी ऐसा मौका है तो ये मेरी गुजारिश को कबूल कीजिएगा। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, क्या कहना, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत करने वाला। अब एक गजल और सुना दें जी। नहीं, ये भी कोई ज्यादा दिनों की नहीं है, इधर इधर की, ये तो किसी टेलीविजन के मुशायरे उशारे में आ गई हो तो बात अलग है, लेकिन ये भी ताजा गजल ही समझिए इसको, और मजे में सुनिएगा जरा सा, बहुत बढ़िया मूड बना के जी। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, 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 बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, क्या कहने हैं, क्या बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। वाह। मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, अल्लाह बरकतों है से जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। नवाजेगा। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, वाह, 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 है वाह। जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। अब यहां से मेरे साथ हो जाएं सब, है जितनी पूंजी पास। और बताएं कि हम इसने मैंने शेर कह लिया, मुझे बताइएगा कि मैंने शेर कह लिया, मुझे बताइएगा आप क्या मेरा शेर हो गया। सुने अर्ज क्या है कि ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, वाह वाह, ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए। क्या कहने हैं, ये दिल किसी फकीर वाह, के वाह, हुजरे से वाह, कम नहीं, ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, दुनिया दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए। मुझको भी चाहिए कि करूं खुद का सामना, तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से, रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा
रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं और हमेशा की तरह लेकर आई हूं एक नई रेसिपी जिसका नाम है चिकन सीख कबाब। तो आइए पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें चाहिए कीमा, चिकन का, पिसा हुआ धनिया,
बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, सूखी मेथी। तो आइए सबसे पहले हमें कीमे को पीसना है बिल्कुल बारीक। आप पहले इसकी जो पीसेस होते हैं चिकन के वो बोनलेस लें और उसको अच्छी तरह से धोकर फिर मिक्सी में पीस लें। अभी देखिए नाज़रीन, हमारा कीमा पिस चुका है। इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। फिर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालेंगे। थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। मेथी को चाहे तो हम अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं कि मेथी लेकर उसको सुखा लें, और ये खून को भी साफ करती है और इसकी तासीर जो है वो थोड़ी गर्म होती है। लेकिन यहाँ जो हम सीख कबाब में इसको डाल रहे हैं वो इसकी खुशबू के लिए डाल रहे हैं, ताकि हमारे जो कबाब हैं उसमें अच्छी स्मेल आ जाए। ये अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। फिर उसके बाद हम बेसन लेंगे, लेकिन बेसन को पहले थोड़ा सा हमें भूनना है। जब तवा हमारा गर्म हो जाएगा तो हम 1 टीस्पून बेसन लेंगे अपने कीमे के हिसाब से, और बेसन को अच्छी तरह से हमें भूनना है। आप चाहें तो इसके लिए भुने हुए चने भी ले सकती हैं, लेकिन वो ऑलरेडी भुने हुए होते हैं तो फिर हम उनको भून नहीं पाते। अगर हम उनको भूनेंगे तो फिर ये होता है कि वो काला काला हो जाता है। इस वजह से अगर आप चाहें तो बेसन ही लें, क्योंकि बेसन कच्चा होता है और भुनने के बाद जो है वो लाइट ब्राउन रहता है। ये भी हम टेस्ट के लिए डालते हैं, और जिससे कि हमारे कबाब जो है वो टूटे नहीं। इसकी वजह से हमारा जो यूज करने का तरीका है इसमें बेसन का, वो सिर्फ हम इसी वजह से डालते हैं। ये देखिए बेसन हमारा भुन चुका है। फिर हम इसको डालेंगे अपने मिक्सचर में। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया लेंगे, इसको भी भूनेंगे।
फिर ये भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और फिर लास्ट में गरम मसाला, ये भी हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। और फिर इसको मिक्स करेंगे। अभी देखिए हमारा मसाला जो है वो कीमे में मिक्स हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमें इसके लिए चाहिए एक कढ़ाई। फिर ऑयल डालेंगे। इसके बाद हमारे पास इस तरह की स्टिक होनी चाहिए। इस स्टिक में हम कबाब बनाएंगे और इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट। नाज़रीन, आप चाहें तो इसको फ्राई ना करके आप इसको सेक भी सकती हैं, जैसे कोयलों पर भी सेक सकती हैं या तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें भी सेक सकती हैं। लेकिन जो ज्यादा पसंद करते हैं कि हमें डीप फ्राई चाहिए, तो आप इस तरह से इसको फ्राई कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आप एक स्टिक लीजिए और उसके अंदर कबाब की शेप दीजिए इस तरह से। अगर आप चाहें तो इनको रोस्ट भी कर सकती हैं। ओवन में स्टिक होती हैं, ओवन पे आप इस तरह से कबाब को लगाएं और रोस्ट कर लें। अगर आप इसको रोस्ट कर रही हैं या फिर तवे पर सेक रही हैं तो आपको स्टिक में से निकालने की जरूरत नहीं है, आप स्टिक के साथ ही इसको सेकेंगी। लेकिन जब डीप फ्राई करते हैं तो हमें स्टिक से निकालनी होती है ये। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको एक करके डालेंगे ऑयल में। नॉनवेज रेसिपी जो होती हैं वो ज्यादातर शाही रेसिपी में आती हैं या मुगलई रेसिपी में आती हैं, क्योंकि एक तो उनका बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, दूसरा ये रिच काफी होती हैं, तो इसलिए ये भी हमारी जो सीख कबाब की रेसिपी है ये शाही रेसिपी में आती है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये कि इसमें फैट नहीं होता है। अगर आप इसको सिर्फ रोस्ट करेंगे तो ये फैट फ्री भी होता है, क्योंकि व्हाइट मीट बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपको रेड मीट नहीं खाना, तो वो इस मीट का यूज कर सकते हैं, चिकन का।
ये हमारे जो कबाब हैं ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब जो फ्राई हो गए हैं वो मैं निकाल लेती हूँ बाहर। इसके लिए हमें एक टिश्यू लगी प्लेट चाहिए। नाज़रीन, तैयार हो चुके हैं हमारे चिकन सीख कबाब। अब हम इनको सर्व करेंगे। इसके लिए हमें एक सर्विंग बाउल चाहिए और इसको हम सर्व करेंगे चिल्ली सॉस और कटी हुई प्याज के साथ। क्योंकि ये एक शाही रेसिपी है तो इसलिए हमने इसके अंदर फॉइल का यूज किया है। और ऊपर से गार्निश करेंगे प्याज को। तो नाज़रीन, बनकर तैयार है हमारी रेसिपी चिकन सीख कबाब। और खुशबू से तो लग रहा है कि ये बहुत पसंद आई होगी आपको भी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए चाहिए चिकन कीमा, धनिया पाउडर, बेसन, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी। चिकन सीख कबाब बनाने का तरीका: सबसे पहले चिकन का कीमा बनाएं, फिर पिसे हुए कीमे में नमक, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, भुना हुआ बेसन, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्सचर बनाएं। इसके बाद मिक्सचर से स्टिक में कबाब बनाकर डीप फ्राई करें। फिर एक सर्विंग प्लेट में चिली सॉस के साथ सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, देखते रहिए अक्सर रसोई। कश्मीर के लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसियां। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींचकर इसने हयाते गुल सजाई है। सभी हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर खुशबू आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर
महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में, और मैं हाजिर हूं एक नई रेसिपी लेकर जिसका नाम है काजू की बर्फी। तो आइए पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए काजू, इलायची पाउडर, खोया और पिसी चीनी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें काजू का पेस्ट बनाना है। काजू को हमें सूखा पीसना है, इसमें कोई पानी नहीं डालना हमें। अब ये पिसकर हमारा तैयार हो चुका है काजू पाउडर। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और थोड़ा सा ऑयल। फिर इसके बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर खुशबू के लिए डालेंगे। जब इलायची पाउडर हमारा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया और काजू हम बराबर क्वांटिटी में नहीं लेंगे। जैसे 250 ग्राम अगर हमारे काजू हैं तो हम 200 ग्राम उसमें खोया डालेंगे। और खोए को ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसको हमें घी में फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद फिर हम काजू पाउडर डालेंगे और फिर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और गैस को बहुत सिम रखना है।